बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगों बन इन घाट के अतंत शोभा लेत, तीसरे घाट के झुंड में खेले खावंद रूहे समेत, खेले खावंद रूहे समेत। घाट 13 देहुरी का, देहुरी चौथे घाट की, देखे पायत है सुख। झुंड बन्या इन ऊपर, खूबी क्यों कर कहूँ या मुख, खूबी क्यों कर कहूँ या मुख। देहुरी चौथे घाट की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं, जिसमें 8वां प्रकरण जो हौज कौशर तालाब का वर्णन है। तो इसमें भी अब तक चौपाई नंबर 69 तक में विशेष करके झुंड का घाट, नवदेहुरी का घाट और 16 देहुरी का घाट मुख्य इन प्रसंगों में, इसके साथ में अन्य भी जो भी शोभा है, इन सारी शोभाओं के ऊपर चिंतन किया। अब अभी के इस बैठक में हमारा विषय प्रसंग प्रारंभ हो रहा है चौपाई नंबर 70 से, जो 13 देहुरी का घाट प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। 13 देहुरी का घाट हौज कौशर तालाब में दक्षिण दिशा के तरफ स्थित है। जैसे कि पश्चिम में झुंड का घाट का वर्णन हुआ, उत्तर में नवदेहुरी का घाट का वर्णन हुआ, पूर्व दिशा में 16 देहुरी का घाट का वर्णन हुआ। इसी तरह से चौथा घाट जो 13 देहुरी का घाट है, हौज कौशर के दक्षिण दिशा में चौरसपाल के प्रथम एक हिस्सा यानी 250 मंदिर का चौड़ा और एक हांस भर का लंबा यानी 500 मंदिर का लंबा, चौरसपाल की ज़मीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा में 8 थंब लगे हुए हैं। 8 थंब भोम भर ऊपर जाकर छत पटी है। नीचे जहाँ जहाँ थंब है उसके सीधा सीधा ऊपर देहुरियाँ आने से 8 देहुरियाँ हुए। फिर उसके मध्य में 4 दिशा में 4 देहुरियाँ हैं और चारों देहुरियों के मध्य में फिर 1 देहुरी। इस तरह से कुल 13 देहुरियाँ हैं। 9 देहुरी और 13 देहुरी की शोभा में सारी शोभा एक समान ही है। केवल 13 देहुरी के घाट में 4 दिशा के 4 देहुरियाँ अधिक है। 9 और 4 13 देहुरियों की संख्या है। देहुरी में कलश, ध्वजा, पताकाएँ, ये सारी शोभा अन्य देहुरियों के समान ही सुशोभित है। अब इसको हम चौपाई के माध्यम से चिंतन करेंगे। तो 70 नंबर चौपाई को देखिए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, देहुरी चौथे घाट की, देखे पायत है सुख। झुंड बन्या इन ऊपर, खूबी क्यों कर कहूँ या मुख। देहुरी चौथे घाट की। चौथे घाट मतलब जैसे कि पहले ही कहा, झुंड के घाट
से क्रमशः गिनती करने से यह 13 देहुरी का घाट चौथे नंबर में आने वाला घाट है, इसीलिए चौथे घाट कहा। इसमें जो देहुरियाँ हैं, जो 13 देहुरियाँ, देखे पायत है सुख, इन देहुरियों को देखने से, दर्शन करने से, चिंतन करने से अंतर हृदय में सुख आनंद अनुभव होता है। झुंड बन्या इन ऊपर मतलब ये चौरसपाल के ऊपर जो दक्षिण दिशा में जो चबूतरा उठ करके थंबा लगे उसके ऊपर जो छत पटी, तो छत के ऊपर देहुरियों के झुंड बने हैं। तो यहाँ पर भी झुंड शब्द आया, तो 13 देहुरियों के समूह, झुंड, उस अर्थ में झुंड शब्द आया है। तो 9 देहुरी में भी झुंड शब्द आया, 16 देहुरी के घाट में भी झुंड शब्द आया, 13 देहुरी के घाट के प्रसंग में भी झुंड शब्द आया। और एक पश्चिम दिशा के झुंड का घाट तो है ही, वहाँ पर वृक्षों की झुंड, अन्य देहुरियों में देहुरियों के झुंड, इसलिए सब में झुंड झुंड शब्द इस भाव में, इस अर्थ में आया है। तो कहते हैं खोवी क्यों कर कहूँ या मुखा, खोवी मतलब उस 13 देहुरी के घाट के देहुरियों के झुंड की खूबी, शोभा को मैं इस मुख से शब्द में किस तरह से वर्णन करूं। चौक पर फिरती चांदनी, 8 देहुरी गिरदवाए, 5 देहुरियाँ बीच में, तले 8 थंब शोभाए। जो देहुरी चबूतरा के ऊपर जैसे कि कहा 8 थंब, उसके ऊपर देहुरियों की शोभा है, तो उसको बता रहे हैं चौक पर फिरती चांदनी। चौक में मतलब जो चबूतरा बने हैं, चबूतरा के ऊपर थंब में छत पड़ने से फिरती चांदनी बने हैं। 8 देहुरी गिरदवाए, तो गिरदवाए मतलब चारों तरफ किनार में फिर करके चांदनी में 8 देहुरियाँ हैं। क्यों? क्योंकि नीचे चबूतरा में चारों तरफ किनार में फिर करके 8 थंब है, तो 8 थंबों के ऊपर चांदनी में 8 देहुरियाँ फिरते, थंब के ऊपर है, ये 8 देहुरियाँ हुए। फिर 5 देहुरियाँ बीच में, इन 8 देहुरियों के बीच में 5 देहुरियाँ, जिसके नीचे थंब नहीं है, 5 देहुरियों के नीचे। तो 5 देहुरी में भी पहले 4 देहुरी, फिर उन 4 के मध्य में 1, इस तरह से 5 देहुरियाँ हुए। 5 देहुरियाँ बीच में, ताले 8 थंब शोभाए, ताले 8 थंब शोभाए मतलब किनार के 8 देहुरियों के नीचे 8 थंब शोभायमान है। ताले फिरता कठेड़ा, चारों तरफों द्वार, तले उतरती सीढ़ियाँ, जल माहे करे झलकार। तले फिरता कठेड़ा, तले मतलब देहुरी के नीचे तले जो चबूतरा है, चबूतरा के किनार में फिरता कठेड़ा है। जहाँ कहीं भी चबूतरा का वर्णन आता है तो चबूतरा में चढ़ने के लिए सीढ़ी, और सीढ़ी की जगह को छोड़ करके बाकी चारों तरफ चबूतरा के किनार में कठेड़े लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो कहा तले फिरता कठेड़ा, चारों तरफों द्वार, जहाँ से सीढ़ी लग कर के ऊपर चबूतरा में आया है वहाँ चारों दिशा में द्वार रूप में शोभायमान है, दरवाज़ा है। तले उतरती सीढ़ियाँ, अब वहाँ से तले सीढ़ियाँ उतरे हैं, तो सीढ़ियाँ कहने से चबूतरा से ही 3 सीढ़ी नीचे, सीढ़ी जो चौरसपाल में उतरने के लिए तो सीढ़ी है ही। अब ये घाट के एरिया से ही सीधा आगे देखने पर चौरसपाल के तीसरा हिस्सा में जो भोंभर नीचे सीढ़ी उतरी है, अन्य घाटों में भी ये शोभा वर्णन होके आया है। सीढ़ी के दाएं बाएं 2 देहुरी अथवा 2 देहुरी के बीच में सीढ़ी उतरी है, जो जल माहे करे झलकार, जो सीढ़ी जल में
झलझलाकार रूपेण प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अब सीढ़ी के दाएं बाएं जो दो देहुरी है ना तीसरे हिस्सा के, वो देहुरी और उसके आगे की चबूतरा, इन शोभा को भी वर्णन करते हैं। जल पर दोए चबूतरे, ऊपर चढ़ती देहुरी दोए, आए पहुँचे थम्बन को अति शोभा घाट पर सोए। जल पर दोए चबूतरे, जल पर मतलब जल के तरफ, यानी कि ताल के तरफ दो चबूतरा है। ऊपर चढ़ती देहुरी दोए, अब ऊपर चढ़ते हुए दो देहुरी, मतलब वही सीढ़ी के दाएं बाएं की दो देहुरी को देखिए, और वो देहुरी से आगे जो चौथे हिस्सा में चबूतरा है वो जल के ऊपर शोभायमान है, ये चौथे हिस्सा में। फिर तीसरे हिस्सा में देखें तो वहाँ पर देहुरियाँ आए हैं, वही देहुरी के बीच से सीढ़ी नीचे उतरी है। तो ऊपर से देखे तो नीचे उतरी, फिर नीचे के हिसाब से देखे तो ऊपर चढ़ी है। तो दोनों तरफ से सीढ़ी तो चढ़ने उतरने के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पर ऊपर चढ़ती देहुरी दोए, तो चढ़ती शब्द आया तो नीचे से देखेंगे तो यही देहुरी के बीच में से सीढ़ी ऊपर को चढ़ी है। आए पहुँचे थम्बन को अति शोभा घाट पर सोए। फिर कहते हैं आए पहुँचे थम्बन को, ये थम्बन को थम्ब तक आकर के लगे हुए हैं, मतलब देहुरी के किनारे में जो थम्ब है वहाँ तक आकर के ये सीढ़ी लगते हैं। अति शोभा घाट पर सोए, इस घाट में यह शोभा अत्यंत शोभा लिए हुए सुशोभित है। फिर इन घाट का भी कहूँ ब्यौरा, ज्यों हृदय आवे मोमिन, ये चौथा घाट अति सोहना, सुख होए अरस रूहन। कहते हैं फिर इनका भी कहूँ ब्यौरा, फिर से मैं इसका ब्यौरा, इसका हिसाब किताब शोभा जो वर्णन है उसको मैं बताने जा रहा हूँ अथवा बता रहा हूँ। ज्यों हृदय आवे मोमिना, जिसमें कि ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ये आ जाए, मतलब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ये शोभा समा जाए, उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। पहले भी आया था ऐसे ही बात, इसीलिए ये वर्णन किया जा रहा है ताकि मोमिन ब्रह्म सृष्टि के हृदय में आ जाए। तो यही भाव को यहाँ पर भी बता रहे हैं, ज्यों हृदय आवे मोमिन। ये चौथा घाट अति सोहना, ये चौथा घाट 13 देहुरी का घाट, क्रमशः गिनती करने से चौथा नंबर में आया यह चौथा घाट। अति सोहना, सोहना मतलब सुंदर, शोभायुक्त, अत्यंत सुंदर, शोभायमान है। सुख होए अरस रूहन, जो अरस रूहन यानी कि परमधाम की ब्रह्मात्मा, परमधाम की संबंधी आत्मा जो है, उसको ये शोभा को चिंतन करने से, दर्शन करने से अंतर हृदय में सुख उत्पन्न होगा। सुख होए अरस रूहन। तेरे चौकी बीच पालके, आगे पाले की पड़साल, गिरद चौकी चार वृक्ष की, शोभित झुंड कमाल। तेरे चौकी, चौकी मतलब यहाँ चौक, देहुरी को ही चौक शब्द से कहा, तो तेरे चौकी मतलब 13 देहुरी अथवा 13 देहुरी के चौक। बीच पाल के, ये पाल के बीच में आया है, मतलब पाल के प्रथम हिस्सा, इसका लोकेशन तो हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं। तो ये पाल के बीच और उस पाल के बीच में आया है। आगे पालई की पड़साल, आगे मतलब ये घाट के एरिया से आगे भीतर तरफ मतलब संक्रमणिक सीढ़ी के तरफ से देखे तो चौरस पाल के 1000 मंदिर की चौड़ाई में से प्रथम हिस्सा 250 मंदिर में ये घाट हुआ। तो वहाँ से भीतर तरफ यानी कि आगे जाते समय दूसरा हिस्सा 250 मंदिर में
पड़साल है वो भी पालई के यानी कि चौरस पाल का ही जगह में पाल का ही पड़साल है, इसीलिए कहा आगे। आगे मतलब घाट के एरिया से आगे भीतर तरफ पालई की पड़साल, चौरस पाल का ही वो पड़साल रूप है। गिरद चौकी चार वृक्ष की। अब गिरद में मतलब चारों तरफ से अगर देखे तो चौकी, यह 13 देहुरी के घाट रूपी चौकी में चारों तरफ 4 वृक्ष की, 4 वृक्ष है, चारों कोनों में 4 वृक्ष पड़ते हैं। तो इससे पहले 9 देहुरी के घाट के प्रसंग में भी ऐसा ही वर्णन आया था, चारों तरफ 4 वृक्ष है करके। तो यहाँ पर भी यही बात आई, मतलब 500 मंदिर के दूरी में वृक्ष होने से लंबाई के तरफ भी दोनों कोण में आया, और 250 मंदिर के चौड़ाई में हार कतार के तरफ होने से ये 500 मंदिर की लंबा 250 मंदिर की चौड़ा जो घाट की चबूतरा है उसके चारों तरफ यह वृक्ष आया है। 9 देहुरी और 13 देहुरी में एक समान शोभा वर्णन किया गया है। तो गिरद चौकी 4 वृक्ष की, शोभित झुंड कमाल। कमाल मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से आश्चर्यजनक युक्ति से यह 13 देहुरियों के झुंड ये घाट शोभायमान है। उत्तरी सीढ़ियाँ पड़साल से चौक हुआ बीच इत, 2 चौक दाएं बाएं बने, बीच 2 देहुरी जित। अब ये 13 देहुरी के घाट के सामने दूसरे हिस्सा में तो पड़साल है, पड़साल के भीतरी किनार यानी कि जहाँ से अब तीसरा हिस्सा सीढ़ी अथवा बड़ी देहुरी का हिस्सा तीसरा हिस्सा प्रारंभ हुआ, तो वहाँ से सीढ़ी उतरने से यहाँ पर उत्तरी सीढ़ी पड़साल से कहने का मतलब पड़साल के भीतरी किनार से, वो तो पड़साल से ही हुआ ना। तो सीढ़ी में नीचे उतरना हो तो पड़साल की ज़मीन से ही जाते जाते जैसे ही पड़साल का ज़मीन पूरा हुआ तो अब तीसरे हिस्सा में तो सीढ़ी का भाग प्रारंभ होता है, भोमवर नीचे उतरने वाली सीढ़ी। तो कहा उत्तरी सीढ़ियाँ पड़साल से चौक हुआ बीच इत, इसके बीच में एक चौक बन गया है। दाएं बाएं देहुरी है और बीच में सीढ़ी है। इस तरफ यानी कि बाहर की तरफ घाट की तरफ देखे तो वो घाट भी है, तो इसके बीच में एक चौक का स्वभाव बना हुआ है। 2 चौक दाएं बाएं, अब उसमें देखे तो दोनों चौक दाएं बाएं तरफ भी 2 चौक बने हैं। तो देहुरी के दाएं बाएं भी देखेंगे तो वहाँ और भी चौक है। ऐसे तो प्रत्येक देहुरियों के बीच बीच में चौक है, एक देहुरी एक चौक, एक देहुरी एक चौक होकर के पूरा चारों तरफ ऐसी शोभा है। तो वहीं पर देखने से भी दाएं बाएं चौक है। बीच 2 देहुरी जिता, बीच मतलब दाएं बाएं के दोनों चौक से भीतर बीच में 2 देहुरियाँ हैं। 2 देहुरी मतलब वही सीढ़ी के दाएं बाएं वाला 2 देहुरी, बड़ी देहुरी जितना मतलब जहाँ पर है। इत थे आगो सीढ़ियाँ, इत थे मतलब वही 2 देहुरी के बीच में से आगे की तरफ नीचे सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ी उतरी है। 2 चबूतरों बराबर, अब दोनों देहुरी के बीच से देखे तो भोमवर नीचे सीढ़ी उतरा है। फिर देहुरी के सीधा आगे चौथी हिस्सा में देखे तो क्या है, 2 चबूतरों बराबर, चबूतरा बराबर है। बराबर मतलब देहुरी 250 मंदिर का है तो उसी के बराबर में आगे चौथा हिस्सा में चबूतरा भी उसी बराबर में है। इत चौक होए सीढ़ी उतरी, तले आए मिली चबूतरा। अब इत मतलब देहुरी के आगे चौथा हिस्सा में जो बड़बड़ का चबूतरा के नाम से हम जानते हैं, उस चौक से यानी कि उस चबूतरा से सीढ़ी उतरी, वहाँ पर चौक बन करके वहाँ से सीढ़ी उतरी है। तो सीढ़ी प्रत्येक एक चबूतरा से दोनों तरफ सीढ़ी उतरने की बात इससे पूर्व घाटों के प्रसंग में भी वर्णन हुआ। तो यहाँ पर भी उसी तरह से सीढ़ी उतरी
तले आए मिली चबूतरा, नीचे जाकर के चबूतरा में, यानी कि नीचे जहाँ पर छोटी देहुरी बनना है, 125 मंदिर लंबा चौड़ा चौक बन करके वहाँ चबूतरा बन करके, फिर उसमें चारों कोण में थंबा लग करके उसके ऊपर छोटी देहुरी बने हैं ना, वो चबूतरा, वहाँ आकर के मिली है क्या, दोनों तरफ की सीढ़ी। तो कहाँ, तले आए मिली चबूतरा। मोमिन होए सो देखियो। अब ये शोभा को अगर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सैया सुहागिन हो तो वही देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, चित्त में धारण कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो कहा मोमिन होए सो देखियो, तुम्हारा दिल कहा अरस। तो मोमिन के दिल, तुम्हारा मतलब मोमिन ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि हे मोमिन, हे ब्रह्म सृष्टियों, तुम्हारे दिल को अरस कहा है, इसीलिए अरस दिल वाले ब्रह्म सृष्टि ही इस शोभा का दर्शन कर सकते हैं। चारों घाट लीजो दिल में। तो ब्रह्म सृष्टियों को, अरस दिल वालों को संबोधन करते हुए धनी कह रहे हैं, चारों घाट मतलब झुंड का घाट, नवदेवरी का घाट, सोलह देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, अब तक जो चारों घाटों के वर्णन किए उसको लीजो दिल में धारण करिए, चित्तवृत्ति में धारण करिए, लीजिए। दिल ज्यों होए अरस परस। दिल जिसमें कि, दिल ज्यों होए अरस परस मतलब जिसमें कि दिल अरस परस हो जाए। अरस परस मतलब आमने सामने, एक आपस में बिल्कुल अरस परस हो जाए। तो परमधाम के साथ में अरस परस, ये हृदय धनी के साथ में अरस परस ऐसा हो जाए, इसीलिए इसको दिल में लीजिए, धारण करिए। ये पाल सारी इन भांत की। ये पाल अभी समग्र रूप में चारों घाटों के जो भी वर्णन किया, तो वो कहाँ पर वर्णन किया, कहाँ है ये चारों घाट, तो पाल में है, चौरस पाल में। तो ये पाल सारी इन भांत की, कई विध खेल होत इत। कई प्रकार के खेल तमाशे होता है। इत मतलब यहाँ पाल में अथवा पाल के चारों घाटों में अथवा अन्य जो भी वहाँ की शोभा सुंदरता बनक है, उन सारे स्थानों में कई विध खेल होता है। या घाटों या पाल पर हक रोहें खेल करत। या तो घाटों मतलब चारों घाटों में, या पाल पर, पाल में चाहे चौरस पाल हो चाहे ढलकती पाल हो, उन पालों में हक रूहें खेल करत। हक प्रियतम धामधनी श्रीराज जी, रूहें हम सखियाँ खेल करत, खेल करते हैं। खूबी अजब इन बन की। अब वो पाल में बन की शोभा है, ये भी हम बार बार चौपाई के माध्यम से ही चिंतन करते आ रहे हैं। तो नीचे ढलकती पाल में 2 हार बन, चौरस पाल में 3 हार बन। इन बनों की खूबी यानी कि शोभा, अजब मतलब आश्चर्यजनक, अजब आनंद प्रदान करने वाले ऐसे आश्चर्यजनक इन बन की, यहाँ के वन वृक्षों के। जो बन ऊपर पाल। जो बन कहाँ पर है, ऊपर पाल मतलब पाल के ऊपर। ऊपर पाल कहने से ऊपर के पाल ही नहीं, ऊपर के पाल चौरस पाल में भी है, अब नीचे की पाल ढलकती पाल में भी है। तो ऊपर पाल कहने से दोनों पालों के ऊपर, इस तरह से ये वन शोभायमान है। देहुरियाँ उलंग के डारे लटक रही माहे ताल। देखिए, देहुरियों को उलंग करके मतलब उसको नांग करके, वहाँ से आगे बढ़ करके, डारे, डारे मतलब वृक्ष की डालियाँ, लटक रही माहे ताल, वृक्ष की डालियाँ ताल के ऊपर। माहे ताल मतलब ताल में, ताल में मतलब ताल के ऊपर लटक रहा है। तो ये वृक्ष ताल के ऊपर डाली लटक रहा है, तो डाली कितने मंदिर तक ये विस्तार होकर के गया है। पूर्व कक्षा में हमने चौपाई के आधार पर ही ये प्रसंग पहले ही चौपाई में आया था, तो वहाँ पर भी चिंतन किया है। 1125 मंदिर की लंबी डाली
जो चौरस पाल के 3 हार वृक्षों में से भीतर की तीसरे हार वृक्ष जो चारों तरफ आए हैं, ये सारे वृक्षों ने भीतर तरफ 1125 मंदिर की डाली फैलाने से हौज कौसर ताल के जो जल के अंदर की जल चबूतरा के सीधा ऊपर तक वृक्ष ने छत्री मंडल सजाया है। तो उसको यहाँ कहा डारे लटक रही माहे ताल। ऊपर पाल तालाब के ऊपर पाल है, हौज कौसर ताल और उसके ऊपर पाल है। ऊंचा बन अमोल, ऊंचा कितनी ऊंचा है वो वन? 5 भूम 6 चांदनी का है। तो ऊंचा बन अमोल मतलब अनुपम शोभा लिए हुए बहुत महिमा युक्त ये वन बहुत ऊंचा 5 भूम 6 चांदनी युक्त यहाँ पर विद्यमान है। जिनकी लंबी डारियाँ, उसी को फिर से बता रहे हैं, जिनकी लंबी डारियाँ, जैसे कि पहले ही कहा वो तीसरे हार वृक्ष ने बहुत लंबी डाली यानी कि 1125 मंदिर की लंबी डारी विस्तार किया है। और अन्य तरफ जहाँ जहाँ पेड़ है एक आपस में आधा आधा डाली दे करके दोनों तरफ के पेड़ के बीच का दूरी भी मिलन किया है, ये तो है ही। तो जिनकी लंबी डारियाँ 3 में बने हिंडोला। तो लंबी डारी की बात तो पहले भी बताए थे, यहाँ पर भी बताया। अब यहाँ पर और विशेषता जोड़ दे करके बता रहे हैं। वो लंबी डालियाँ जो है ना, उन डालियों में हिंडोला मतलब हिंडोला बने हुए हैं। इसका अर्थ हौज कौसर ताल के ऊपर इन डाली में बने हुए हिंडोला में झूल सकते हैं। तो चाहे तो आप हिंडोला में झूलते झूलते हिंडोला को छोड़ करके ताल के अंदर छलांग मार सकते हैं, फिर जल क्रीड़ा कर सकते हैं। तो मन चाहे जिस तरह से भी वहाँ का सुख आनंद अनुभव कर सकते हैं। अंदर किनारे पाल पर देहुरियाँ बराबर। अब पाल के अंदर किनार में देहुरियाँ हैं जो बराबर शोभा लिए हुए हैं। तो ये पाल के किनार की देहुरियाँ मतलब कौन से देहुरियाँ? छोटी देहुरियाँ। चौरस पाल के तीसरे हिस्सा में बड़ी देहुरी, फिर चौथे हिस्सा में बड़बड़ की चबूतरा से नीचे सीढ़ी उतर करके दोनों तरफ से जहाँ आमने सामने सीढ़ी पड़ा है वहाँ पर चौक बना, वहाँ से फिर चबूतरा बन करके थंबा लग करके ऊपर आया, फिर उसके ऊपर देहुरी बने हैं। तो ये छोटी देहुरियाँ हैं। 124 छोटी देहुरियों के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो उसी को प्रणन्या जी यहाँ पुनः बता रहे हैं कि अंदर किनारे पाल पर, पाल के अंदर किनार में देहुरियाँ बराबर, एक आपस में बिल्कुल बराबर के। अब देहुरियाँ बराबर कहने से एक देहुरी से दूसरे देहुरी के बीच की दूरी भी बिल्कुल बराबर है और प्रत्येक एक देहुरी के लंबाई चौड़ाई अथवा ऊंचाई ये सारी शोभा देखें तो भी बराबर है। शोभित किनारे गिरदवाए, चौरस पाल के किनार में गिरदवाए मतलब चारों तरफ से घेर करके ऐसे देहुरी की शोभा शोभायमान है। अति शोभा सुंदर, अत्यंत शोभा लिए हुए सुंदर देहुरियाँ हैं। ऊपर वन बुजरक, अब ये देहुरी के ऊपर वन यानी कि वह वृक्ष अथवा वृक्ष की डालियाँ, बुजरक शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ महिमा युक्त वृक्ष की डालियाँ हैं, वन है। जिन वनों में अथवा वृक्ष की डालियों में कई हिंडोलों हिंचत, कई हिंडोले हिंचत मतलब झूलते हैं। अब हिंडोला हिंचत कहने से हिंडोला में राजश्यामा जी सखियाँ बैठ करके हिंचत झूलते हैं। कई डारी बन झूमत, अब कई जगह में बन की यानी कि वो वृक्ष की डालियाँ नीचे की तरफ झूम रहा है, लटक रहा है। कई विधा खेला करत, और वो डालियाँ जो झूल रहा है ना उसी को पकड़ करके सखियाँ उसी में भी झूलते हैं। फिर हिंडोला में तो झूलते ही है, तो वृक्ष की डाली नीचे की तरफ झूल रहा है, लटक रहा है, सखियाँ उसमें लटक करके क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। कई डारी बन झूमत,
कई विध खेल करत, सखियाँ कई प्रकार के खेल करते हैं। फिरते आए घाट लग, चौथा घाट बराबर, कम ज़्यादा इनमें नहीं, अब देखो पाल अंदर। इस तरह से फिरते हुए कहाँ से? पहले झुंड के घाट में पहुँचे, वहाँ का वर्णन किया, ये पहला घाट हुआ। फिर नवदेवी के घाट में पहुँचे, ये दूसरा घाट हुआ। फिर पूर्व में शोरदेवरी का घाट में पहुँचे, उसका चिंतन किया, दर्शन किया, ये तीसरा घाट हुआ। तो इस तरह से फिरते फिरते यह 13 देहुरी का घाट चौथा घाट है। तो चारों घाट बराबर, चारों घाट की शोभा को देखने से, चिंतन करने से, दर्शन करने से चारों घाटों की शोभा बराबर है। यहाँ बराबर कहने का मतलब उसकी शोभा, सुंदरता, उसकी महिमा, उस अर्थ में बराबर। कम ज़्यादा इनमें नहीं, इनकी शोभा, सुंदरता, इनकी महिमा, वहाँ पर लीला क्रीड़ा करते समय अंतरात्मा में जो आनंद अनुभूति होती है, ये सब कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं है, सब में समान है। परम धाम सारा अद्वैत भूमि है, तो यहाँ चारों घाटों के सुख में भी सब समान ऐसा दर्शन हो रहा है। तो ये चारों घाटों के समान रूप की शोभा को चिंतन कराते हुए, दर्शन कराते हुए, वर्णन करते हुए अब प्राणनाथ जी भोंवर नीचे, चौरस पाल के नीचे अंदर, जो पाल अंदर की महलात के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर चिंतन कराने के लिए अथवा वहाँ का सुख प्रदान करने के लिए हमें ले जा रहे हैं। तो कहते हैं अब देखो पाल अंदर। अब तक पाल के ऊपर की शोभा वर्णन किया गया, जिसमें विशेष करके चारों घाटों की शोभा को देखा। अब देखो पाल अंदर, पाल अंदर यानी कि पाल अंदर की महलात जो चौरस पाल से भोम भर नीचे है, उस शोभा को देखिए, चिंतन करिए। तो इस तरह से 84 नंबर चौपाई तक में 13 देहुरियों के घाट की शोभा भी वर्णन पूरा हुआ। अब 85 नंबर चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं पाल अंदर की महलात। इस विषय शीर्षक के द्वारा पाल अंदर की महलात की शोभा अब 85 नंबर से प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखें, आगू फिरता चबूतरा, हाथ लगता आब, लग लग द्वार ऊपर बने, जिन विध होत मेहराव। अब पाल अंदर की महलात में जाना है, परंतु पाल अंदर की महलात से भी भीतर तरफ, ताल की तरफ, जो पाल अंदर की महलात के जमीन से 3 सीढ़ी नीचे फिरता जल चबूतरा है, पहले वो जल चबूतरा का चिंतन करा रहे हैं। अब उसमें भी देखिए, ये जल चबूतरा जो है ना, ये ऊपर चौरस पाल के किनार में बैठ करके भी सीधा नीचे देखने से वो देख सकते हैं। ऊपर चौरस पाल की चौड़ाई 1000 मंदिर का है, सीधा नीचे पाल अंदर की महलात की ज़मीन का चौड़ाई भी 1000 मंदिर का है। तो पाल अंदर की महलात की ज़मीन के भीतरी किनार से 3 सीढ़ी नीचे यह जल का चबूतरा है। इसका मतलब ऊपर चौरस पाल के ही भीतरी किनार से देखे तो बिल्कुल उसके ही सीधा नीचे से आगे हुआ कि नहीं हुआ। तो चाहे ऊपर से देखे तो भी नीचे का ये जल चबूतरा दिखाई देता है, और नीचे उतर करके देखे तो भी ये सामने में दिखाई दे रहा है। तो पाल अंदर की महलात में जाने के लिए चौरस पाल से कितने प्रकार की सीढ़ियाँ हैं? सीढ़ी तो कई है, मैं सीढ़ी की संख्या नहीं बोल रहा हूँ, कितने प्रकार की सीढ़ियाँ हैं ये बोल रहा हूँ। तो विशेष करके तो 2 प्रकार की सीढ़ी है। तो तीनों घाट के सामने में, 3 घाट मतलब झुंड का घाट, नवदेवरी का घाट, 13 देवरी के घाट के सामने तीसरे हिस्सा से सीधा नीचे पाल अंदर की महलात की तरफ उतरे हुए ये सीढ़ी, ये एक प्रकार की सीढ़ी हुआ। और दूसरे प्रकार प्रत्येक बड़ बड़ के चबूतरा के दोनों तरफ सीढ़ी उतरे हैं।
तो ये दूसरे प्रकार की सीढ़ी हुआ, उनमें से कहीं से भी जा सकते हैं। अथवा आप चाहें तो और एक जगह है, कहाँ, चौरसपाल की पूर्व तरफ जहाँ सोर देहुरी का घाट है, सोर देहुरी के घाट के पूर्व किनार में, जो सोर देहुरी के घाट के प्रसंग में वर्णन आया था ना, वो झरोखा, नीचे से दोनों तरफ से सीढ़ी आकर के वहाँ पर लगा था, संक्रमणिक सीढ़ी के दोनों तरफ किनार में से होके। यहाँ से भी अगर नीचे उतर करके जाए तो नीचे बाहर की तरफ ढलकती पाल के तरफ पहुँच सकते हैं। वहाँ से फिर वो जमुना जी के किनार के जल रोस में से होकर अंदर जाके वो सोर देहुरी के घाट के वर्णन प्रसंग में वहाँ 5 स्तंभ के बीच में 4 मेहराब, और उसी में से दोनों तरफ किनार के जो पाल अंदर की मोहलात के साथ में जुड़ा हुआ मेहराब का वर्णन आया था ना, ये मेहराब रूपी दरवाज़ा से भी पाल अंदर की मोहलात की तरफ जा सकते हैं। मन चाहे आप कहीं से भी जाइए, तो जैसे ही पाल अंदर की मोहलात की ज़मीन में पहुँचे, भीतरी तरफ किनार में देखा तो वहाँ पाल अंदर की मोहलात की ज़मीन से भी भीतर 3 सीढ़ी नीचे जो चबूतरा है, वहाँ से ये बात बता रहे हैं। तो कहाँ, आगू, आगू मतलब पाल अंदर की मोहलात की ज़मीन से आगू, आगे भीतर तरफ फिरता चबूतरा। अब चबूतरा कहने से तो ज़मीन के लेवल से ऊपर उठा हुआ को चबूतरा कहते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं हम पाल अंदर की मोहलात की ज़मीन से 3 सीढ़ी नीचे उतरा है, फिर उसको चबूतरा कह रहे हैं। तो इसको चबूतरा ताल के हिसाब से इसको जल चबूतरा नाम से बताया है, इसीलिए इस अर्थ में चबूतरा। चबूतरा कहने से फिर यहाँ पाल अंदर की मोहलात की ज़मीन से ऊपर उठाना ऐसा नहीं, वो 3 सीढ़ी नीचे ही है। जल की तरफ से देखते समय वो जल का चबूतरा होने से वो चबूतरा के नाम से बताया है। आगू फिरता चबूतरा, हाथ लगता आव। तो ये चबूतरा की चौड़ाई कितना बताया, 500 मंदिर, हाँ। और ये 500 मंदिर की जगह चबूतरा को अगर पार करके भीतर किनार तक जाएं तो वहाँ किनार में कठड़ा तो है ही, फिर वही चबूतरा के किनार से हाथ लगता आव। आव शब्द का अर्थ जल, हौज कौसर तालाब के जल वहाँ हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। लग लग द्वार ऊपर बने। अब ये ताल से ऊपर जो चबूतरा है, ये चबूतरा के ऊपर सामने में लग लग, बिल्कुल आमने सामने में लग करके द्वार ऊपर बने, ऊपर दरवाज़ा बने हैं। ये कौन से दरवाज़ा है, तो पहले वर्णन आया है जैसे छोटी देहुरी का चौक जहाँ पर बना है, मतलब बड़ के चबूतरा से दोनों तरफ से सीढ़ी आकर के नीचे जहाँ मिले हैं, 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बना, जहाँ चबूतरा बन करके चारों कोण में थंब लग करके ऊपर जाकर छोटी देहुरी बनी है। यहाँ पर 4 दरवाज़ा का वर्णन हुआ कि नहीं हुआ। ये छोटी देहुरी जहाँ पर बना है वहाँ तो 4 दरवाज़ा कहाँ कहाँ के लिए, एक दरवाज़ा एक तरफ की सीढ़ी, एक दरवाज़ा एक तरफ की सीढ़ी, मतलब दोनों तरफ की सीढ़ी से ऊपर जाने के इसमें थंब के बीच में मेहराब होने से ये दरवाज़ा रूप हुआ, हाँ। और 2 दरवाज़ा, एक दरवाज़ा आगे ताल की तरफ जाने के लिए, एक दरवाज़ा भीतर। अब यहाँ से पाल अंदर की मोहलात को भीतर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, तो पाल अंदर की मोहलात के भीतर तरफ जाने के लिए एक दरवाज़ा, तो कुल मिलाकर के 4 दरवाजे हुए। अब एक छोटी देहुरी में जैसी शोभा है, अथवा एक चौक में जैसी शोभा है, चारों तरफ जो 124 छोटी देहुरियाँ बने हैं ना, तो प्रत्येक छोटी देहुरी की ये नीचे की भौम की चौक में ऐसी ही शोभा है। तो ये जल का चबूतरा जो है ताल के किनार में, वो जल की चबूतरा में चारों तरफ परिक्रमा करके अगर देखे तो ये पाल अंदर की मोहलात के भीतरी तरफ, यानी कि जल के चबूतरा के तरफ किनार में
प्रत्येक देहुरी के ही बाहर तरफ निकलने की ये दरवाज़ा रूप दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो ऊपर मेहराब होकर के नीचे दरवाज़ा रूप बना हुआ है, तो ये दरवाज़ा का दर्शन होता है। ये तो हुआ छोटी देहुरी के जगह में बना हुआ दरवाज़ा। इतना ही नहीं, और भी दरवाज़ा दिखाई देता है इसके अलावा चबूतरा में बैठ करके। कहाँ? जो बड़बड़ का चबूतरा है ऊपर, उसके द्वारा नीचे सीढ़ी उतर करके दोनों तरफ की सीढ़ी के आमने सामने में जहाँ छोटी देवरी बने हैं, यहाँ पर जिस तरह से 4 दरवाज़ों का वर्णन आया है, ऐसे ही बड़बड़ के चबूतरा के सीधा नीचे वहाँ पर देखिए, वहाँ 2 दरवाज़ा का वर्णन होता है। तो 2 दरवाज़ा कौन कौन से 2 दरवाज़ा? एक ताल की तरफ जाने के लिए, एक पाल अंदर की महलात की तरफ जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। और दाएं बाएं वो सीढ़ी का दीवार आने के कारण दाएं बाएं यानी कि सीढ़ी के तरफ यहाँ दरवाज़ा नहीं है। तो जल चबूतरा में बैठ करके अथवा वहाँ पर चारों तरफ परिक्रमा करते समय बड़बड़ के चबूतरा के सीधे नीचे का दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है, और छोटी देहुरी का ये ताल की तरफ की दरवाज़ा भी सीधा दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ से देखें तो पूरा चारों तरफ ऊपर जितने बड़बड़ की चबूतरा है उसके सीधा नीचे ये भी दरवाज़ा है, और जितनी छोटी देहुरियाँ हैं उसकी सीधा सीधा में ये भी दरवाज़ा है, जो जल चबूतरा में बैठ करके देखने से ये दृश्यावलोकन होता है। तो ये शोभा को यहाँ बता रहे हैं। अब फिर से देखिए, ताल में द्वारा लग लग पौरी बनी बीच पाल। ताल में द्वारा लग लग, ताल में मतलब ताल के पास में, ये जो अभी हमने दरवाज़ा का वर्णन किया, लग लग मतलब आमने सामने में लग करके हो करके ये दरवाज़ा है। और दरवाज़ा ऊपर पौरी मतलब मेहराबे बने हुए हैं वो दरवाज़ा के ऊपर, चाहे बड़बड़ के चबूतरा के नीचे वाला दरवाज़ा हो, चाहे ये छोटी देहुरी वाले वहाँ की दरवाज़ा हो। पौरी बने बीच पाल, पाल के बीच में मतलब ये पाल के नीचे ऐसी शोभा बने हुए हैं। झलकत है थंब अगले, अगले सामने आगे तरफ की थंब झलकता है। कहाँ झलकता है? जल की तरफ झलकता है। झलकत है थंब अगले शोभा लेता है ताल। ताल में यह थंबों की शोभा झझलाकार रूपेण शोभा लिए हुए है। अब क्यों कहूँ पाल अंदर की कई थंब कई मोहलात। अब पाल अंदर प्रवेश करा करके उसका चिंतन करा रहे हैं। समग्र रूप में कहते हैं पाल अंदर की मोहलातों की शोभा को अब किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, जिसमें कई थंब है कई मोहलातें हैं। तो पाल अंदर की मोहलात को पहले भी हमने कुछ शब्दों के द्वारा चिंतन किया है। पुनः अब चौपाई का प्रसंग सामने में है, इसको सार रूप में अगर देखें तो पाल अंदर की मोहलात की चौड़ाई 1000 मंदिर का ही है। तो जिस तरह से ऊपर चौरस पाल को 4 भाग में विभाजन किया था, नीचे पाल अंदर की मोहलात को 8 भाग में विभाजन किया है। उसको समझने के लिए एक नमूना आधार पहले सोहर देहुरी के घाट के प्रसंग में जो 9 थंब जो आया, ये 9 थंबों ने 8 संधि बनाया 1000 मंदिर की जगह में। यही 8 संधि के हिसाब से सीधा सीधा आगे बढ़ने से ये पाल अंदर की मोहलात के 8 हिस्सा 8 भाग यहाँ से समझना सहज होता है। उस तरह से हम चिंतन किए थे। तो ये 8 हिस्सा को अगर देखें तो संक्रमणिक सीढ़ी के भीतरी दीवाल जो पाल अंदर की मोहलात की बाहरी किनार है, यहाँ से क्रमशः भीतर देखें तो प्रथम हिस्सा सवासो मंदिर में फिरता पड़साल, उसके बाद भीतर महल का हार, फिर उसके बाद 2 हार थंब 3 गली, दूसरे हिस्सा में महल, तो तीसरे चौथी और 5वें हिस्सा में 2 हार थंब 3 गली मतलब विशेष 3 गली, छठी हिस्सा में दूसरे हार महल।
तो यहाँ तक हुआ। तो कई महल कहने से 2 हार महल है, और महलों की संख्या को भी देखना हो तो एक हांस में 2-2 महल बने हुए हैं, तो 128 हांस है। पहला हार महल में सोर देहुरी के घाट के तरफ 3 महल काम है, और दूसरे हार महल में सोर देहुरी के घाट के तरफ का 3 महल तो कम है ही, अन्य तीनों घाटों में भी 2-2 महल कम होने से दूसरे हार में कुल 9 महल कम है। बाकी प्रत्येक हांस के 2-2 महल के हिसाब से ही महलों की संख्या है, जो 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा है। ये हुआ प्रथम हिस्सा से 6 हिस्सा तक, मतलब पड़साल और 2 हार महल, बीच में 2 हार थंबा, 3 गली, और वो थंबों में मेहराब लगना, हिंडोला लगना, ये सारी शोभा तो मानव की रंगमहल के 7वीं 8वीं भोग में 2 हार मंदिरों के बीच के थंबों में अथवा गलियों में मेहराब हिंडोला की तरह ही शोभा है। और भीतर तरफ की जो 2 हिस्सा बाकी रहा, 7वीं और 8वीं, इसमें 2 हिस्सा नहीं किया है। पूरा 250 मंदिर के जो एरिया में ही ऊपर से जो सीढ़ी आकर के जो चौक बने जिसमें छोटी देहुरी बने हैं, ये 250 के मंदिर की चौड़ाई के मध्य भाग में आता है। तो मध्य भाग 125 मंदिर में छोटी देहुरी हुआ। छोटी देहुरी से भीतर पाल अंदर की महलात की तरफ 62.5 मंदिर का जगह रहा। फिर उस तरफ यानी कि ताल की तरफ 62.5 मंदिर की जगह रहा। इसको पार करने से 1000 मंदिर का पाल अंदर की महलात का चौड़ाई पूरा हुआ। वहाँ से 3 सीढ़ी उतर कर फिर जल का चबूतरा में पहुँच सकते हैं। तो ये पाल अंदर की महलात की शोभा हुआ। तो इसको एक शब्द में यहाँ पर कहा गया कि कई थंब कई महलात, कई थंब है कई महलाते हैं। कई दहलाने कई मंदिर। अब दहलान शब्द आया। दहलान मतलब अब जहाँ पर थंबा थंबा का हार है जिसमें मंदिर की दीवार नहीं आता है, तो ऐसी जगह को दहलान करके, ये तो अन्य जगह में भी वर्णन हुआ है ना, तो ऐसी दहलाने हैं और कई मंदिर हैं। ये खूबी कहीं न जाता। ये चाहे महल के हो, चाहे मंदिरों के हो, चाहे दहलान, चाहे थंबा, जो भी शोभा है पाल अंदर की महलात के अंदर, इनकी खूबी मतलब शोभा को शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे कहते हैं, थंबा 2 हारे बनी अंदर महल कई और, कई बैठके जुदी जुदी जिनसों कहाँ लग कहो कई ठौर। थंबा 2 हारे बनी, 2 हार महलों के बीच में 2 हार थंबा, ये तो पहले ही वर्णन किया। चौपाई अभी इस तरह से बता रहे हैं। अंदर महल कई और, अंदर कई अन्य महल है। अब कितने महल है ये तो हम हिसाब कर चुके हैं। अब चौपाई में उसको कई शब्द के द्वारा बताया, तो सारा महलों को देखना होगा। कई बैठकें, बीच बीच में कई बैठकें हैं, जुदी जुदी अलग अलग जिनसों प्रकार के, अलग अलग प्रकार के बैठकें हैं। कहाँ लग कहूँ कई और भी कई शोभा सुंदरता है, उसको मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। यह जुगत सब पाल की गिनती न होए हिसाब, थंब द्वार जो झलकत सो कहाँ कहे जुआ ख्वाब। यह जुगत सब पाल की, यह जुगत, यह युक्ति, शोभा, बनक, पाल की मतलब यहाँ पाल अंदर की महलात की प्रसंग चल रहा है ना, तो पाल की कहने से अब ऊपर पाल की शोभा, बाहर की पाल की शोभा तो सारा वर्णन किया, वहाँ का भी कई युक्ति है। अभी निश्चित जगह जो वर्णन हुआ उस हिसाब से देखें तो पाल की मतलब पाल अंदर की महलात की, ऊपर बाहर की यानी कि टलकती पाल, चौरस पाल, वो शोभा तो पहले ही वर्णन करके आए। ये सारी शोभा गिनती न होए हिसाब, इनकी जितनी भी शोभा है, जो कुछ भी वहाँ के बनक है, वो गिनती करके हिसाब में नहीं बताया जा सकता है। थंब द्वार जो झलकता, वहाँ पर थंब है, दरवाजे हैं, उनकी नूर की किरणें झलकता है। अब एक आपस में झलकना, फिर आगे ताल में जल में झलकना, ये सारा झलझलाकार रूप में प्रकाशित हो रहा है। सो कहा कहे जुआ ख्वाब, उस शोभा को
उस झलझलाकार प्रकाश को ख्वाब यानी कि यह झूठी जुआ के द्वारा मैं कैसे कहूँ, कैसे कह सकता हूँ। और सीढ़ियाँ चारों घाट की, चारों घाटों की तरफ से जो सीढ़ियाँ उतरे हैं, और सीढ़ियाँ चारों घाट की, इत दरवाजे नहीं, वहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। मतलब जहाँ से सीढ़ी उतरे पहले वो दरवाज़ा का वर्णन किया ना, पहले मतलब कहाँ, पालंदर की महलात का प्रसंग शुरू होते ही पहले का मतलब चौपाई नंबर 85 में तीसरे चरण में लग लग द्वार ऊपर बने करके वो दरवाज़ों की बात आई थी ना। तो ये दरवाज़ा 4 घाट के सामने में नहीं है। क्यों नहीं है? 3 घाट के सामने से बड़ी सीढ़ी उतरी हुई है, इसीलिए वहाँ पर छोटी देहुरी बनने का जगह नहीं रहा। तो 3 घाट के सामने में इसलिए दरवाज़ा नहीं है। और पूर्व तरफ 16 देहुरी के घाट में कुछ शोभा अलग है, इसीलिए वहाँ पर भी दरवाज़ा बनने की शोभा नहीं है। इसीलिए क्या कहा, और सीढ़ियाँ चारों घाट की, इत दरवाजे नहीं, यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। अब सीढ़ियाँ कहने से 3 घाट के सामने में सीढ़ी है, वो तो बार बार बताए हैं, समझते हैं। तो चारों घाट के सामने में दरवाज़ा नहीं है। तीत महलात है अंदर, उसके अंदर मतलब ये पाल अंदर की महलात समग्र लेकर के बता रहे हैं। कई महलाते हैं, बिना हिसाब माही, उसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत सारे महलों की शोभा है। चारों हिस्से ताल के महल बने इन ठाट। अब देखिए, पाल अंदर की महलात की शोभा वर्णन कर रहे थे, अब वहाँ से फिर अंदर जा कर के थाउस्कसर ताल के चौथा हिस्सा मध्य में महल बने इन ठाट। ऐसे ठाट मतलब ऐसी बनक शोभा लिए हुए महल बने। तो कौन से महल? मध्य में टापू महल, इधर पाल अंदर की महलात को वर्णन करते हुए, चिंतन कराते हुए आगे ताल, फिर ताल के भीतर मध्य में टापू महल को भी नज़ारा दिखा रहे हैं। महल बने इन ठाट, ऐसी बनक में, शोभा में। और झुंड ऊपर चारों चौक के। अब ऊपर देखे तो चारों चौक के मतलब चारों घाटों के झुंड, अथवा चारों घाट, जो देहुरियों के झुंड, वृक्षों के झुंड करके चारों घाटों के प्रसंग में ये सब वर्णन होके आया है। तो ऊपर पाल में तो उसको भी बता रहे हैं। और झुंड ऊपर चारों चौक के, ये जो बने चारों घाट, इस तरह से ऊपर 4 घाट बने हुए हैं। झुंड मतलब झुंड के घाट, और 9 देहुरी, 9 झुंड के घाट, 16 देहुरी, 16 झुंड के घाट, और 13 देहुरी, 13 झुंड के घाट मतलब देहुरियों के घाट। ये भी हुआ। आगे कहते हैं, घाट झुंड तालाब के पावड़ियाँ तरफ जल। अब प्रत्येक घाट से देखिए, घाट झुंड मतलब ये झुंड के घाट मतलब प्रत्येक देहुरियों के झुंड, वृक्षों के झुंड, सब घाट के सामने तालाब के तरफ देखिए, पावड़ियाँ तरफ जल। पावड़ियाँ मतलब वो तीसरी हिस्सा से भोंबर नीचे सीढ़ी उतरी है ना, वो पावड़ियों की तरफ मतलब भीतरी तरफ जल है आगे ताल में। देहुरियाँ आगे चबूतरे। देहुरियाँ मतलब ऊपर चौरस पाल के तीसरे हिस्सा में जो बड़ी देहुरियाँ हैं, उन प्रत्येक बड़ी देहुरियों के आगे चबूतरे। ये तो बार बार कई बार वर्णन हो चुका है। तो देहुरियाँ आगे चबूतरे कहने का मतलब पाल अंदर की महलात का वर्णन होते होते फिर पाल के ऊपर चले गए। हाँ, चबूतरे। शोभित इन मिशल, ऐसी बनक में सुशोभित है। चौक थंब कठेड़े बैठक चारों घाटन। अब चारों घाट में देखिए, वहाँ पर चौक है, थंब है, चबूतरा के किनारे में थंबों के बीच में कठेड़े हैं, बैठक चारों घाट, चारों घाटों में बैठक है। जो बन खूबी पाल पर, और पाल में बनों की खूबी है। चौरस पाल में 3 हार बन की बात कई बार आया है, वो बन की खूबी। और नीचे ढलकती पाल में भी देखे तो 2 हार वृक्ष है, वो बन की खूबी मतलब शोभा।
सो क्यों कहूँ जुआ इन्ना, इस जुआ से मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। फिर कहूँ पाल ऊपर, जो देखी माहे दिल, सो कहूँ मैं अरस रूहन को, देखे मोमिन सब मिल। फिर कहूँ पाल ऊपर की, अब इससे पहले भी कई बार कहा, तो फिर से कहते हैं प्राणनाथ जी, फिर कहूँ पाल ऊपर, ऊपर के पाल की शोभा को मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। जो देखी माहे दिल, जो अंदर दिल से देखिए, इसको अंतर हृदय की नज़र से, दिल की नज़र से देखिए। सो कहूँ मैं अरस रूहन को, इसीलिए मैं अरस के रूहों को, ये परमधाम, ये पाल की शोभा को बार बार वर्णन कर रहा हूँ, जो कि दिल की नज़र से देख सके। देखे मोमिन सब मिला, सारे मोमिन ब्रह्मसृष्टियाँ मिल करके इसको चिंतन करे, शहूर करे, हृदय की नज़र से, दिल की नज़र से इसका दर्शन करे, इसीलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। देहुरी आगों चबूतरे, खुले झरोखे ताल पर, सबों विराजत कठेड़ा, नूर भराए रहा अंबर। फिर से कहते हैं देहुरी आगों चबूतरे, तो ये बड़ी देहुरी के आगे चबूतरे। खुले झरोखे ताल पर, अब वो चबूतरा के आगे की बैठक अथवा जहाँ पर छोटी देहुरी बने हैं, छोटी देहुरी तो चौरसपाल के चौथी हिस्सा 250 मंदिर में से मध्य में 125 मंदिर की जगह लेकर के बने हैं। इसका मतलब छोटी देहुरी के भीतरी तरफ किनार से चौरसपाल की भीतरी किनार तक 62.5 मंदिर के वहाँ पर पाल का ही जगह है, जहाँ बैठ कर के आगे ताल की तरफ के टापू महल की तरफ की शोभा को दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उस अर्थ में उन बैठकों को झरोखा शब्द के द्वारा भी बताया है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा, देहुरी आगों चबूतरे, खुले झरोखे ताल पर। ताल पर मतलब ताल की तरफ यहाँ पर खुली झरोखा है, देहुरियों के आगे की तरफ की ये शोभा को देखिए। तो सबों विराजत कठेड़े, अब सब मतलब वो चौरसपाल के बाहरी किनार में देखिए तो सब तरफ कठेड़ा है कि नहीं। सबों विराजत कठेड़ा, नूर भराए रहो अंबार। ये कठेड़ा का जो नूर है ये भी अंबर यानी कि आसमान में भरा हुआ है। चारों घाटों के बीच बीच गिरदवाए देहुरियाँ सब, याही विध आगों सबों, ऊपर बन छाए रही छब। चारों घाटों के बीच बीच, चार घाट के बीच बीच में, गिरदवाए चारों तरफ देहुरियाँ सब, संपूर्ण देहुरियों की शोभा है। तो ये छोटी देहुरी बड़ी देहुरी सारा चार घाट के ही बीच बीच में है ना, तो ये सारी शोभा है। याही विधा आगों सबों, इसी तरह से आगे तो बड़ी देहुरी देखें पहले, उसके आगे फिर छोटी देहुरी, ये सारा है। फिर ऊपर देखें तो ऊपर बन छाए रही छाव, छाव मतलब छवि, बनों की छवि छाए रही है, छाया हुआ है। जो फिरते आए चबूतरे, अब फिरते हुए घूमते हुए फिर से यही चबूतरा में आए, चबूतरा में आकर के देखे तो दोरी बंदा बराबर, सारे देहुरी हो चाहे वृक्ष हो, सारी शोभा बिल्कुल दोरी बंदा, हार कतार में सीधा सीधा में ऐसी शोभा दिखाई दे रहा है। ऊपर बन शोभे दोरी बंदा, और फिर ऊपर बन को भी देखिए, वो भी बिल्कुल दोरी बंदा सीधा हार कतार के रूप में शोभायमान है। कहूँ गहरा नहीं छेदरा, मतलब चाहे वृक्षों को भी देखिए चाहे देहुरियों को भी देखिए तो कहीं पर भी गहरा मतलब बिल्कुल नज़दीक नज़दीक पास पास में घना ऐसा भी नहीं है, कहीं छेदरा मतलब कहीं थोड़ा ज़्यादा दूरी में, कहीं खाली खाली जैसा दिखाई देने वाला गैपिंग ऐसा जगह भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सारे बराबर बराबर में ही शोभायमान है। इसलिए कहा कहूँ गहरा नहीं छेदरा, छेदर मतलब खाली जगह ऐसा नहीं है।
सब खुले झरोखे ढांप के बन झलूब आया जल पर, ये शोभा अति देत है जो देखिए रूह की नजर। सब खुले झरोखे ढांप के, अब ऊपर की जो खुला जितनी भी शोभा है उसके ऊपर की जो वन यानी कि वृक्ष की डाली ने, चाहे वहाँ किनार के जो झरोखा है, सारी शोभा को ढांप के ऊपर से ढक करके आया हुआ है। वृक्ष की डाली फैला तो नीचे की सारी शोभा को ढांक दिया ना। झलूब आया जल पर, तो वृक्ष की डाली जल की तरफ जा करके, झलूब मतलब नीचे वो लटका हुआ है, झुला हुआ है। आया जल पर, जल की तरफ लटका हुआ है वो। ये शोभा अति देत है, अत्यंत शोभा देता है, मतलब अत्यंत शोभा लिए हुए है ये शोभा। जो देखिए रूह की नजर, परंतु जो रूह की नजर, अंतर आत्मा की नजर से दर्शन करने पर ही ये शोभा को दर्शन कर सकते हैं अथवा नजर में आता है। जो देखिए रूह की नजर। ऊपर देहुरी ताले चबूतरे, तीन ताले सब मेहराब। ऊपर देहुरी, बड़ी देहुरी तीसरे हिस्सा में, ताले चबूतरे उसके आगे चौथी हिस्सा में बड़ का चबूतरा। तीन ताले, उस बड़ के चबूतरा के नीचे सब मेहराब, सब में मेहराब यानी कि दरवाज़ा है। तो बड़ के चबूतरा के नीचे किस तरह से दरवाज़ा है ये पहले वर्णन होके आया है। तो प्रत्येक चबूतरा के नीचे वहाँ पर मेहराब दरवाजे हैं। फिर परकोटे ताले छोटे द्वार ने, अब छोटे द्वार ने कहने से बड़ के चबूतरा के दोनों तरफ से जो सीढ़ी उतरी है ना, तो ये सीढ़ी के साथ में दाएं बाएं परकोटे हैं। तो ये सीढ़ी का परकोटा और नीचे जाकर के द्वार ने, मतलब वो छोटी देहुरी जहाँ पर बनी, ये देहुरी के चारों तरफ दरवाज़ा करके कहा था ना। दो दरवाज़ा सीढ़ी के तरफ का, एक दरवाज़ा ताल के तरफ का, एक दरवाज़ा पाल अंदर की महलात की तरफ का कहा था ना। तो दोनों तरफ की सीढ़ी, सीढ़ी के साथ में परकोटे और नीचे छोटी देहुरी के छोटे दरवाजे। तो परकोटे तले छोटे द्वार ने, फिरता बन शोभे तले आव। अब यहाँ से भी आगे जा कर के आव यानी कि जल तक देखें तो ऊपर का जो वन है, वृक्ष की डाली चारों तरफ से फिर करके आया है। फिरता वन शोभे तले आव, नीचे आव यानी कि जल में, ऊपर वृक्ष फिरता हुआ, डालियां फिरते हुए दिखाई देता है। आव ऊपर जो चबूतरा, आव यानी कि जल, हौजकसर तालाब के जल के ऊपर का जो चबूतरा, मतलब जल चबूतरा। फिरते देखिए छोटे द्वार, वहाँ पर फिर करके देखने से सारे ये छोटे दरवाजे दिखाई देता है। जो प्रसंग पहले ही ये पाल अंदर की महलात का प्रसंग प्रारंभ होते समय 85 नंबर चौपाई में आया, वहाँ पर ही हमने जिसको खुलासा किया उसको यहाँ प्राणनाथ जी फिर से बता रहे हैं कि आव ऊपर जो चबूतरा, जल यानी कि ताल के ऊपर के फिरते जल चबूतरा में खड़े होकर के अथवा वहाँ से परिक्रमा लगाते समय फिरते देखिए छोटे द्वार, वो छोटे छोटे दरवाजे चारों तरफ दिखाई देता है। दे परिक्रमा आइए, चारों तरफ परिक्रमा दे करके ये सारी दरवाज़ों को देखते हुए आइए, जल चबूतरा से परिक्रमा करते हुए। देखा आइए घाट चार, तो फिर वो दरवाज़ों के साथ में ऊपर चारों घाटों की शोभा भी नीचे आव यानी कि जल के पास के जल चबूतरा से चारों तरफ परिक्रमा करके देखने से ऊपर के चारों घाट नज़र में आता है। महमत कहे मोमिन को गहरा गंभीर जल देख, टापू बनिया बीच हौज के शोभित अति विषेक। महमती कहते हैं मोमिन ब्रह्म सृष्टियों को। अभी तक जितनी भी शोभा का वर्णन किया, इसके मध्य भाग में हौज कौसर तालाब, जहाँ पर गहरा गंभीर जल देता, बहुत ही गहरा गंभीर शोभा लिए हुए जल देता, मतलब जल दिखाई देता है, जल शोभायमान है।
और ये जल के मध्य में टापू बन्यो बीच हौज के, मतलब हौज के मतलब हौज को सर तालाब के ये जल के मध्य में टापू महल बना हुआ है। शोभित अति विशेक, अत्यंत विशेष शोभा लिए हुए टापू महल सुशोभित है। तो इस तरह से ये 101 नंबर चौपाई तक में पाल अंदर की महलात की प्रसंग सहित संपूर्ण एक झलक हौज कौसर तालाब की शोभा का वर्णन पूरा हुआ। अब आगे प्रकरण नंबर 9 में, जो ये प्रकरण 8 के अंतिम चौपाई में टापू बन्यो बीच हौज के करके कहा, तो हौज कौसर तालाब के मध्य के टापू महल की शोभा को प्रकरण नंबर 9 में वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो अभी हम चौपाई दोहरा करके यहीं विश्राम करेंगे, फिर अगले सत्र में 9वीं प्रकरण जहाँ टापू महल की शोभा का वर्णन किया है उसका चिंतन करेंगे। महमत कहे मोमिन को गहरा गंभीर जल देख, टापू बन्यो बीच हौज के, शोभित अति विशेख, शोभित अति विशेख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।